हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका शिखर आईसीएस चैनल पर, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं कई ऐसे विषय जो समसामयिक चर्चा में बने हुए हैं। आज की चर्चा का विषय है पश्चिम एशिया का संकट और भारत से उसके सरोकार। युद्ध तो चल रहा है, इजराइल और अमेरिका मिलकर लड़ रहे हैं ईरान से। उसमें कुछ पश्चिम एशिया के दूसरे देश भी सम्मिलित हैं। और लेकिन क्या भारत के भी इससे कोई हित जुड़े हुए हैं, कोई वेस्टेड इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं, कोई सरोकार है? इसकी आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं शिखर आईसीएस चैनल और मैं हूं आपका फ्रेंड सुनील सिंह। फ्रेंड, पिछले 15 दिन से लगभग 2 सप्ताह हो गए अब तो युद्ध ज़बरदस्त छिड़ा हुआ है पश्चिम एशिया में। ईरान एक तरफ है, दूसरी तरफ इजराइल है और यूएस है। लेकिन धीरे धीरे इसके कारण जो पश्चिम एशिया के दूसरे देश है, खासतौर पे जो फारस की खाड़ी से लगे हुए देश है, ओमान की खाड़ी से लगे हुए देश है, चाहे सऊदी अरब हो, यूएई हो, बहरीन हो, कतर हो, इवन ओमान है, यूएई है, कुवैत है, इराक है, ये सब भी इस युद्ध में धीरे धीरे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित हो गए। अब इस युद्ध का जो प्रभाव ईरान पर पड़ रहा है, जो इजराइल पर पड़ रहा है, जो अमेरिका के अपने इंटरेस्ट है युद्ध को लेकर, वो संकट में है या नहीं है, या उन्हें कुछ प्राप्त किया है, ये आज हमारी चर्चा का विषय नहीं है। हमारी चर्चा का विषय है कि इस युद्ध से भारत के क्या सरोकार है, इस युद्ध में भारत के क्या वेस्टेड इंटरेस्ट है जो आजकल संकट में बने हुए हैं। भारत के क्या ऐसे हित है जो आजकल संकट में है। तो देखिए फ्रेंड, चूंकि इन देशों से, युद्ध से जुड़े हुए सारे देशों से भारत जुड़ा हुआ है, इजराइल से जुड़ा हुआ है, यूएस से जुड़ा हुआ है, और चूंकि मिडिल ईस्ट तो बहुत एकदम पास में ही भारत से, भारत के अपने ऐतिहासिक और आर्थिक संबंध हैं इन देशों से, तो निश्चित रूप से भारत के हित प्रभावित हो रहे हैं। उन्हीं हितों की चर्चा आज कर लेते हैं। देखिए कि पहले तो आर्थिक हितों की चर्चा करते हैं। सबसे ज़्यादा खतरे में आर्थिक हित ही है। इन देशों के साथ हमारा बहुत ज़बरदस्त ट्रेड होता है, व्यापार होता है, आयात भी करते हैं, निर्यात भी करते हैं, वो खतरे में। ख़ासतौर पे सऊदी अरब से और बहरीन से और कुवैत से, इराक से, ईरान से हमारे यहाँ पेट्रोलियम ऑयल आता है। वो ऑयल का जो है हमारे यहाँ जो आपूर्ति है वो आजकल बाधित है। बड़ी मात्रा में तेल इन्हीं देशों से हम मंगाते हैं। तो चूँकि वो फारस की खाड़ी है, या कह लें कि जो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज है, वो चूँकि आजकल बाधित है, वो जो है पूरा ऑब्स्टिकल्ड है और ईरान के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो ईरान हैज़ ऑलमोस्ट ऑब्स्टिकल्ड इट, कम्प्लीटली बार्ड इट फॉर द कार्गो शिप्स। तो उसके कारण क्या हो रहा है कि अब शिप नहीं आ पा रहा है, तेल नहीं आ पा रहा है, और उसका एक प्रभाव हमारे यहाँ पेट्रोलियम तेल के रूप में तो अभी नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन एलपीजी गैस सिलेंडर के संकट के रूप में, किल्लत के रूप में, क्राइसिस के रूप में दिखाई दे रहा है। तो हमारा व्यापार जो है प्रभावित हो रहा है। इसके अलावा हम एक्सपोर्ट भी करते हैं इन देशों को, फ्रूट्स करते हैं, हमारे यहाँ से कपड़े जाते हैं, हमारे यहाँ से बड़ी मात्रा में ग्रेन्स जाता है इन देशों को, अनाज जाता है, तो वो निर्यात हमारा बाधित है। तो ये आर्थिक हित में एक तो ये है। लेकिन दूसरी चीज़ देखिए कि इस युद्ध के कारण जो है बड़ी मात्रा में भारतीय जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, मिडिल ईस्ट में एक बड़ा बिग नंबर ऑफ इंडियन डायस्पोरा इज़ देयर। भारतीय मूल के बहुत सारे लोग हैं। केवल दुबई में नहीं है, शारजाह में नहीं है, वो बहरीन में भी है, ओमान में एक बड़ी संख्या है इंडियन डायस्पोरा की, यमन में है, सऊदी अरब में एक बहुत बड़ी संख्या है, कुवैत में एक बड़ी संख्या है। अब ये लोग जो है वहाँ से कई लोग भाग रहे हैं। कई लोग जो है चूँकि वहाँ पर अर्थव्यवस्था, आर्थिक चीज़ें गड़बड़ाई हुई है, एयरपोर्ट बंद है, कई जगह मार्केट बंद है, मॉल बंद है, हॉस्पिटल्स बंद है, बाज़ार बंद है। तो उसके कारण जो है जो इंडियन डायस्पोरा है, जो वहाँ पर अधिकांश तो नौकरी कर रहे हैं, लेकिन कई लोग बिजनेस भी कर रहे हैं। कुवैत में, ओमान में, यूएई में बड़े बड़े ऐसे इंडियन बिजनेसमैन भी हैं वहाँ पर। यूएई के आप गोल्ड सुक में देखेंगे तो कई इंडियन जो है वहाँ पर गोल्ड का व्यापार कर रहे हैं। कई बड़ी संख्या में भारतीय नौकरी कर रहे हैं। और इन सबके द्वारा जो है भारत में बड़ी मात्रा में विदेशी करेंसी पहुंचाई जाती है, फॉरेन एक्सचेंज पहुंचाया जाता है, जिसको आप एक्सटर्नल रेमिटेंस कहते हैं, बाह्य प्रेषण कहते हैं। वो अपने वहाँ जो काम करने वाले लोग हैं वहाँ के नागरिक तो है नहीं, तो उनके जो इंडियन यहाँ पर परिजन रह गए हैं उनके पास पैसा भेजते हैं। वो पैसा डॉलर्स में आता है, दिरहम में आता है। तो बड़ी मात्रा में इंडियन जो है, वो जो मिडिल ईस्ट में रहने वाले इंडियन है, वो भारत के लिए फॉरेन एक्सचेंज का सोर्स है, एक्सटर्नल रेमिटेंस का सोर्स है। अब अगर वहाँ बाजार बंद होंगे, एयरपोर्ट बंद होंगे, मॉल बंद होंगे, तो निश्चित रूप से उनका रोजगार प्रभावित हो रहा है, उनकी आय प्रभावित हो रही है। तो हमारी जो एक्सटर्नल रेमिटेंस है वो भी प्रभावित हो जाएगी। कई लोगों को अपना रोजगार छोड़ना पड़ रहा है, कई लोगों के रोजगार बंद हो गए वहाँ पर, कई लोग तो भाग रहे हैं वहाँ से।
तो वो जो एक्सटर्नल रेमिटेंस है, चाहे उनकी आय कम करने के कारण हो या रोजगार जाने के कारण हो, वो जो एक्सटर्नल रेमिटेंस है वो हमारे यहाँ बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। तो एक आर्थिक हित ये भी है। तीसरा जो प्रभाव है वो तो बड़ा ज़बरदस्त है। देखिए, जब से ये युद्ध शुरू हुआ है भारत में शेयर बाज़ार बहुत तेज़ी से नीचे जा रहा है। शेयर बाज़ार बहुत सेंसिटिव चीज़ है, बहुत संवेदनशील चीज़ है। उसका नाम ही सेंसेक्स है। आप सेंसेक्स का फुल फॉर्म देखिए, सेंसिटिव शेयर इंडेक्स, संवेदी शेयर सूचकांक। तो बहुत संवेदनशील है, बहुत सेंसिटिव है। जरा सी कोई घटना देश में, विदेश में, ग्लोबली कुछ भी होता है तो शेयर बाज़ार उससे बहुत बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। अब जैसे जैसे ये युद्ध आगे बढ़ रहा है और जैसे जैसे ये युद्ध जल्दी ख़त्म होने की इसकी संभावना कम होती जा रही है, शेयर बाज़ार बहुत तेज़ी से नीचे जा रहा है। युद्ध शुरू होने से पहले शेयर बाज़ार में सेंसेक्स जो है वो लगभग 83,000 के करीब चल रहा था। आज जो है वो गिर के लगभग 74,000 के करीब आ गया है और लोग तो ये भी प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि अगले कुछ दिनों में वो 4-5 हज़ार पॉइंट और नीचे जा सकता है। तो अगर इतना नीचे जाएगा तो इससे बड़ी मात्रा में जो है निवेशकों को नुकसान होगा। अब एक चीज़ देखिए कि निवेशकों को नुकसान हो रहा है तो उसके कारण निवेशक इसमें से धन निकाल रहे हैं और उसमें बड़ी मात्रा में धन निकाला जा रहा है एफआईआई के द्वारा, विदेशी संस्थागत निवेशकों के द्वारा। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं शेयर बाजार के, दे आर विड्रॉइंग देयर मनी फ्रॉम द शेयर मार्केट एंड दैट इज द मेजर कॉज ऑफ फॉलिंग शेयर मार्केट इन इंडिया। तो युद्ध के कारण निवेशक प्रभावित, निवेशक अपना धन वापस ले रहे हैं, उसके कारण शेयर बाजार नीचे आ रहा है। इसके कारण भारत में जो निवेशक है, भारत के स्थानीय निवेशक है, उनको नुकसान हो रहा है। तो ये आर्थिक हित छुपे हुए हैं या आर्थिक हित है, हमारे वेस्टेड इंटरेस्ट है जो बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है इस युद्ध के कारण। दूसरी चीज़ जो है वो डिप्लोमेटिक चीज़ है। कूटनीतिक मोर्चे पर भी हमको समस्या आ रही है। जितने ये युद्ध में लड़ने वाले देश है, यूएस है, इजराइल है, ईरान है, सऊदी अरब है, यूएई है, कुवैत है, कतर है, इन सब से हमारे अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं। अब ये अगर एक दूसरे के विरुद्ध लड़ रहे हैं तो हमारे लिए जो है अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को मेंटेन करना थोड़ा सा कठिन हो जा रहा है। यूएस से हमारे बहुत अच्छे रिलेशन है, यूएस हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। इजराइल, आज की तारीख में देखें तो इजराइल जो है वो हमारा एक बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। हम बहुत सारे जो है मिसाइल सिस्टम उनसे लेते हैं, बराक लेते हैं और दूसरे सैन्य उपकरण उनसे लेते हैं, उनको एक्सपोर्ट भी बहुत करते हैं। ईरान को हम बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं, ईरान से हम ऑयल बड़ी मात्रा में मंगाते हैं। जब हमारे ऊपर ये दबाव पड़ा कि साहब आप रसिया से तेल मत मंगाओ, तो हम ईरान से ही मंगा रहे हैं। तो इन सब देशों से हमारे, यूएई से, सऊदी अरब से हमारे जो है, मैंने बताया ना कि हमारे कल्चरल रिलेशन भी है, हमारे इकोनॉमिक रिलेशन भी है। एक इंडियन, बड़ी मात्रा में इंडियन डायस्पोरा वहाँ पर है। तो अगर ये युद्ध इस तरह से चल रहा है तो इसके कारण हम इस तनातनी में हम भी प्रभावित हो रहे हैं। कहते हैं ना कि सांडों की लड़ाई में बागड़ जो है, बाढ़ जो है वो टूटती है, तो वो ऐसा कुछ हो रहा है। हमको अमेरिका के साथ भी मेंटेन करना है। अब आप देखिए कि अमेरिका ने थोड़े दिन पहले ये कहा था कि भाई भारत को रूस से तेल नहीं लेना चाहिए। कुछ मात्रा में हमने कम भी किया ताकि हम अमेरिका के साथ अपने रिलेशन को मेंटेन कर सकें, रूस के साथ बना के। अब रूस कह रहा है कि आप, अब अमेरिका कह रहा है कि आप रूस से मंगा लो क्योंकि वो हॉर्मुज़ बंद हो गया तो वो सप्लाई चेन टूट गई ऑयल की। तो रूस से मंगाएं, लेकिन रूस अब जो है बिल्कुल कमर्शियल तरीके से डील करेगा कि भाई आपने उस समय हमसे कम कर दिया, अब संकट आया तो हमसे मंगा रहे हैं, तो अब हमको कमर्शियल तरीके से यानी ऊंचे दरों पर लेना पड़ रही है। इसके पहले हम रसिया से जो तेल ले रहे थे वो कम रेट पर ले रहे थे। दूसरा, द प्राइस वॉज बीइंग पेड इन द फॉर्म ऑफ इंडियन करेंसी, रुपये में पेमेंट कर रहे थे उनको, अब हमको डॉलर में पेमेंट करना पड़ेगा। तो जो डिप्लोमेटिक रिलेशन रशिया के साथ थे वो प्रभावित हो रहे हैं। हम ईरान से भी पूरी तरह से इस युद्ध में बिल्कुल निरपेक्ष नहीं रह सकते। यही कारण है कि कल यूएन में जो है जब प्रस्ताव पारित हुआ इस युद्ध को लेकर, तो भारत ने ये कहा कि साहब ईरान के विरुद्ध हमले जो है बंद होने चाहिए। डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट वी आर हैविंग गुड रिलेशंस विद यूएस, गुड रिलेशंस विद इजराइल, लेकिन हमको ईरान के साथ भी मेंटेन करने हैं। तो हम ईरान के साथ मेंटेन करने के लिए हमारा स्टैंड ये है कि साहब ईरान पर हमले बंद होने चाहिए, डिप्लोमेटिक तरीके से बातचीत पर, डायलॉग के द्वारा समस्या का हल होना चाहिए। लेकिन हम इजराइल का भी बहुत ज़्यादा विरोध नहीं कर रहे हैं। अब ये सऊदी अरब, यूएई है, ये भी हमारे मित्र हैं, इनके अगेंस्ट ईरान हमला कर रहा है, हम उधर भी थोड़े से उलझे हुए हैं। तो ऑल टुगेदर द डिप्लोमेटिक रिलेशंस आर कॉम्प्लिकेटेड, आर बिकमिंग कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज ऑफ दिस वॉर। तो डिप्लोमेटिक जो हमारे कूटनीतिक हित है वो भी प्रभावित हो रहे हैं। तीसरी चीज़ आप देखिए कि भारत में राजनीतिक रूप से भी ये युद्ध बहुत ज़्यादा भारत को प्रभावित कर रहा है। अब जाके जैसे जैसे एलपीजी गैस का सिलेंडर बढ़ा, तेल का सिलेंडर बढ़ता जा रहा है, विपक्ष को एक मौका हाथ लग गया है सरकार के अगेंस्ट। अब वो सरकार का विरोध केवल विरोध के लिए तो विरोध हो रहा है, लेकिन ये भी देखा जा रहा है कि साहब सरकार अगर संकट में आती है बिकॉज ऑफ क्राइसिस ऑफ एलपीजी सिलेंडर और एनी अदर कॉज, आप देखिए कि शेयर मार्केट को लेकर आती है और किसी चीज़ को लेकर आती है या पेट्रोलियम के संकट को लेकर आती है, तो विपक्ष जो है सरकार पर दबाव बना रहा है। लेकिन विपक्ष का निशाना जो है वो अगले कुछ दिनों में, अगले कुछ महीनों में कुछ प्रमुख राज्यों में होने वाले विधानसभा के चुनाव है।
एलपीजी सिलेंडर से ज़्यादा लेना देना नहीं है, पर एलपीजी सिलेंडर के को लेकर सरकार का विरोध करके वो सरकार पर दबाव डाल के वो राजनीतिक फ़ायदा प्राप्त करना चाहते हैं। अगले कुछ दिनों में बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव में, अगले कुछ दिनों में होने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में और कुछ दूसरे राज्यों के विधानसभा चुनावों में इसका लाभ उठाना चाहते हैं और इसलिए वह सरकार पर लगातार दबाव बना रहे हैं, सरकार की आलोचना कर रहे हैं और इसको उन्होंने अपने प्रचार का मुद्दा बना दिया है पूरे विपक्ष ने। तो ये कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट है भारत के, विच आर बीइंग बैडली अफेक्टेड बिकॉज ऑफ दिस वॉर इन वेस्टर्न एशिया, और यही आज हमारी चर्चा का विषय था। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए, शेयर कीजिए उनके साथ, और अगर आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो गो टू द कमेंट बॉक्स, वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। उसमें हमको ये भी बता सकते हैं कि अगले वीडियो के लिए क्या कोई सब्जेक्ट हो सकता है, आप भी अपनी तरफ से सजेशन दे सकते हैं। और जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ, अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन गेट दीज वीडियोज़ ऑन रेगुलर बेसिस। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।